हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना भक्त लोग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव। भाद्र पक्ष पूर्णिमा व्रत कथा। हर मनोकामना होगी पूरी। इस व्रत कथा को पूरा सुने। उमा महेश व्रत कथा। भाद्र पक्ष पूर्णिमा के दिन उमा महेश व्रत करने का विधान भी है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विविध पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस उमा महेश व्रत के बारे में नारद पुराण और मत्स्य पुराण में बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने शिव शंकर के साथ माँ पार्वती के दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। इसके साथ ही भगवान शिव के एक पुष्प ऋषि को दिया, जिन्हें दुर्वासा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार कर लेते हैं। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन करने के बाद कैलाश से वह निकल गए। फिर रास्ते में उनका मन विष्णु जी से मिलने के लिए हुआ। ऐसे में उन्होंने अपना रूह की हर से मिलने के लिए विष्णु लोक के लिए कर लिया। ऐसे में रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिल गए। वह इंद्र को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्हें शिवजी द्वारा भेंट किया हुए पुष्प दिया। लेकिन इंद्रदेव हमेशा अपने पद के कारण अहंकार में रहते थे। ऐसे में उन्होंने वह पुष्प अपनी हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि को काफी क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र से कहा कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है। मेरे द्वारा दिए हुए पुष्प को तुमने स्वयं न ग्रहण करके ऐरावत को पहना दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और उसके साथ ही इंद्रलोक के साथ अपना सिंहासन का भी त्याग करना पड़ेगा। ये सुनकर इंद्र घबरा गए और शासन आगे का डर सताने लगा। ऐसे में उन्होंने तुरंत ही ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और उनमें से शाप से मुक्ति का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश व्रत करना पड़ेगा। इसके बाद ही शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से ही तुम्हें दोबारा सिंहासन मिलेगा। ऐसे में इंद्रदेव से इस व्रत को रखा और शिव और पार्वती की कृपा से इंद्र को खोया हुआ लोक सिंहासन सहित अन्य जीवों की प्राप्ति हुई। ये है व्रत कथा। भाद्र पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। भाद्र पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्र पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और पूजा का संपूर्ण लाभ भी मिलता है। भाद्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ये सब संभव न हो सके तो अपने निवास स्थान अथवा घर पर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन
व्रत करना चाहते हो तो व्रत संकल्प भी करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों को दान इत्यादि करना चाहिए। भाद्रपक्ष पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुखी दंपति को प्राप्ति होती है। भाद्रपक्ष पूर्णिमा से आरंभ श्राद्ध कार्य। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषताएं के लिए होती है। इसी में भाद्रपक्ष माह के पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य आसु अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भाद्रपक्ष पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपक्ष पूर्णिमा की कथा पढ़ना या सुनने से समस्त दुख मिटकर सुख की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।